जी। हेलो। जी। राधे राधे। राधे राधे। चैतन विहार महिला आश्रम सदन से बोल रहे हैं। जी। हाँ, देखिए, कुछ दिन पहले संध्या घोष का इसी तरह मार के दिन में निकाला था, तो हम लोग 12 माता गवाह दिए थे उसमें। तो 12 माता गवाह दिए थे, तो मथुरा जो गए हैं हम लोग, तो मथुरा जो गए हैं, इसके चक्कर में इन लोग गुस्सा से हम लोग के ऊपर में हर समय दबावा डालता है, हर समय दबावा डालता है स्टाफ। ठीक है। और फिर कई दिन पहले एक माता, दिन में का घटना तो हम जानकारी दे दिए हैं मथुरा में, और रात का घटना जो हुआ है ये तो हम लोग का जानकारी नहीं है, मगर उसी में से 12 माता में एक माता था, समझे। तो अब देखिए, ये लोग वो माता का, हम लोग का रूम से माता निकली है, हम जानते हैं। हम निर्जला एकादशी रहते हैं और आगे दिन तो कुछ पाते भी नहीं है, भिक्षा उच्छा करते हैं। पिछला दिन रात में हम प्रसाद पाके सोए हैं, और वो माता कब रूम से निकल गया हम लोग का कुछ जानकारी नहीं है, समझे। और वो माता लिए हम लोग बहुत अफसोस कर रहे हैं, समझे। और देख लीजिए, ये माता का तो निकला है। अब ये स्टाफ लोग 2 दिन बादे हम लोग का परेशान करते हैं, ठीक है, भैया बुला के। अच्छा, फिर देख लीजिए, अब हमको फंसाने का चक्कर में है, क्यों? जो हम सच्चा बात बोलते हैं, सच्चा बात बोलने के चक्कर में हमको लोग फंसाते चाहते हैं। तो आप, हमारा जीवन का रक्षा करना आपको हाथ में है, हमारा जीवन का रक्षा करना आपको हाथ में है। तो देखिए, ये लोग माता लोग, जो माता इनको सपोर्ट है, वो माता को क्या करते हैं जानते हैं? सपोर्ट वाले को सामने बुला लेते हैं, और बुलाकर, और ये जितना भी गलत करते हैं सब गलत को वो माता लोग से ढकवा देते हैं, समझे। तो एक नहीं, ये लेकर 3 घटना हो चुका है। एक तो संध्या घोष का, दूसरा और एक माता को, तीसरा ये चल रहा है, एक माता को आग लगा है, समझे। तो ये लोग हमको, हमारा ऊपर में बहुत दिन से लगे हुए हैं। हम बर्दाश्त करते 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 अब बर्दाश्त का बाहर हो जा रहा है। तो बोलिए आप लोग हमको, हमारा जीवन सेवा का, पूजा का जितना है, साधन भजन इतना कुछ करते हैं, ये मेरे जीवन का रक्षा आप ही लोग करिएगा, हम लोग का करने का कोई औकात नहीं है, समझे। मेरा 2 पोता है, वो दोनों पोता अनाथ है, वो दोनों पोता का सुलभ इंटरनेशनल पढ़ाते हैं, घर किराया देते हैं, सब कुछ। उनको भी कल जाके घर में भड़का के आया है, उनको भी धमका के आया है, समझे। क्या बोले, हम लोग इतना दुखी माथा लोग है आश्रम में। ये स्टाफ कुछ माता को अपना साथ बना लिए हैं, बनाकर जो कुछ गुंडागर्दी करते हैं आश्रम में, वो माता लोग इन लोग का ढक देते हैं जी, ढक देते हैं। तो हम आपको जानकारी दे चुके हैं, तो आप लोग हमारा ऊपर में थोड़ा ध्यान करिए। राधे राधे। जी, एक मिनट, आप ये बताइए कि कौन आपको फंसाना चाहता है, किससे आपके जीवन को खतरा है, क्या आपका नाम है? मेरा नाम रतनिया दासी, और हम लोग का फंसाने चाहता है अनिल सिंह और मिश्रा, अनिल सिंह, मिश्रा, गीता मैडम, समझे, और रंजना, और अनिल का बीवी का नाम प्रियंका। एक कैजे है ना, एकदम माने जान को खा लिया है हम लोग जी। हाँ, तो ये जो बताइए, ये जो माता जो खत्म हुई, ये कैसे खत्म हुई फिर? वही तो बता रहे हैं हम लोग। तो दिन का घटना तो हम आपको जानकारी दे देते हैं, मगर रात का घटना तो हम लोग नहीं जानते हैं। ये लेके दो रात के निकला है, 2 ठो के। एक ठो तो ये गया हम लोग का रूम से, और एक और कुछ दिन पहले निकला है। हाँ, तो दिन वाला घटना संध्या घोष वाले तो हम पुलिस चौकी में बहुत बारिश बरसते थे, उस बारिश के भीतर में हम लोग गए हैं जानकारी देने अधिकारी को जी। संध्या घोष को क्यों निकाला गया था?
वही तो बोलते हैं सर, आप लोग आके यदि थोड़ा सा इनको इंक्वायरी करते, ये संध्या घूस की क्या निकाला गया, क्या कारण था, यही हम लोग तो बोल रहे हैं। ये संध्या घूस सच्चा बात बोलते थे, हम जैसे सच्चा बात बोलते हैं इसी तरह तो ये उनको सच्चा दूसरे बात। महिला आश्रय सदन में ट्रांसफर कर दिया गया। हाँ और जिन्होंने जिन बारे माताओं ने उनका समर्थन किया, उनको दूसरे आश्रम में, दूसरे आश्रय सदन में स्थानांतरित किए जाने का विरोध किया, उन पर ये काल चक्र घूम रहा है आपके अनुसार? हमारा ऊपर में ना। जी। अच्छा, तो इनको कैसे रक्षा होगा सर? नहीं, आप बता रहे हैं ना कि आपके विरुद्ध षड्यंत्र रचा जा रहा है, और ये अनिल सिंह जो क्लर्क हैं और मिश्रा जो इंचार्ज हैं आपके आश्रय सदन के, और जो अन्य लोग हैं, हाँ। उन्होंने षड्यंत्र रचा है, ये कहना है आपका? अच्छा। नहीं, ये आपका कहना है ना, आपने जो हम्म। अभी कहा है उसी को हम कह रहे हैं। हम्म। बताइए आप। हाँ, तो वही तो बता रहे हैं, ये लोग हम लोग के ऊपर में इसी तरह षड्यंत्र बना रहा है। हम क्या करें, हम कैसे निकले, कैसे चले? मंदिर में सेवा करने जाते हैं, वो भी डर धर्म लगता नगरी है। वृंदावन, और वृंदावन में महिला आश्रय सदन चैतन्य विहार फेज 2 का, जहां पर अभी पिछले दिनों एक माता द्वारा खुदकुशी किए जाने का मामला प्रकाश में आया था, आत्मदाह किए जाने का मामला प्रकाश में आया था, और उस संबंध में एक माता रतनिया दासी ये बता रही थी कि जो कुछ हुआ है वो सब स्टाफ के द्वारा रचा गया है। इनकी बातों का सारांश यही नजर आता है, और ये कहना चाहती हैं कि एक महिला जो कमला घोष थी, जो अव्यवस्थाओं का विरोध करती रहती थी, तमाम सारी अव्यवस्थाएं हैं महिला आश्रय सदन में, यहाँ पर जो कुछ सेवाभावी लोग सामग्री आदि दे जाते हैं, वो सामग्री ट्रकों के माध्यम से बाहर चली जाती है, और भी बहुत कुछ चल रहा है जो नहीं चलना चाहिए। इस बात को यदि कुछ माताएं उठाती हैं और वे प्रशासन तक जाती हैं, तो फिर उनके विरुद्ध षड्यंत्र रचा जाता है, और ये बताया जाता है कि पिछले दिनों एक माता द्वारा जो खुदकुशी किए जाने का मामला सामने आया है, आत्मदाह किए जाने का जो मामला सामने आया है, वो अपने आप में आश्चर्यजनक है। और ये भी कहा है कहने वालों ने कि वो माता ऐसी नहीं थी कि जो खुदकुशी कर लेती, इसलिए इस मामले की जांच होनी चाहिए। और ये भी बताया गया है कि जो एक क्लर्क है अनिल सिंह, वो ऑफिस में ही बैठकर मदिरा पान करता है, और भी उसकी तमाम शिकायतें की गई हैं विभिन्न लोगों के द्वारा। इस मामले में ये भी कहा गया है कि इस मामले में लीपापोती चल रही है, और मामले को रफा दफा किया जा रहा है, तरीके से निपटाया जा रहा है, क्योंकि जो बाबू है, क्लर्क है आश्रय सदन का, उसके संबंध डीपीओ से अच्छे हैं, और डीपीओ और वे एक ही गृह जनपद के रहने वाले बताए गए हैं। और इस संबंध में ये बताया जा रहा है कि जो जांच का रुख है वो शिकायतकर्ता महिलाओं की ओर मोड़ने का प्रयास किया जा रहा है, और उन्हीं में से एक महिला द्वारा ये बातें अभी बताई गई हैं जो आपने सुनी बत, हैं। ब, और हम बता। यही कहेंगे कि इसमें पुलिस प्रशासन को देखना चाहिए, गंभीरता से इस प्रकरण को देखना चाहिए, और जो हमारी सम्माननीय न्यायपालिका है जिसका विशेष ध्यान इन महिलाओं की स्थिति को लेकर रहता है, वे भी देखें कि जो वातावरण कहता है, क्या जांच उस दिशा में हो रही है, क्या जो कुछ हो रहा है वो सही है। बताइए सर, हम कभी गेट के बाहर नहीं चलते, कभी नहीं, कभी गेट के बाहर भी, कभी गेट का बाहर नहीं निकलते हैं। जो आप लोग देते हैं वही भोजन करते हैं, बनाते हैं, भोग लगाते हैं, प्रसाद पाते हैं। यही बात है जो हम थोड़ा सच्चा बोलते हैं।
समझे। ये सच्चा बोलने के लिए ये हमारा ऊपर में ऐसा षड्यंत्र कर रहा है। तो आप हमारा लोग का जीवन का रक्षा आप कैसे करिएगा सर।